यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा। ए मशीन इज ड्रिवन बाय ए मास ऑफ 100 kg। देखो इसको समझना है, ये मशीन इतने मास से चलती है। डेट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जब गिरता है। इफ इट्स लोड इफ इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड, मतलब देखो 100 kg का मास से 500 kg का मास ऊपर उठा सकते हैं, मतलब देखो 5 गुना। मतलब कि जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसके 5 गुना आगे लग रहे हैं, है ना। 100 kg का मास, 100 kg का जोर लगा के 500 kg का मास उठा सकती है। टेकिंग जी टू टेकिंग जी टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट दिस। पहले तो आप मशीन समझो। जब कभी पंचर हो जाता है गाड़ियों में, तो भैया गाड़ी वगैरह कार वगैरह हमें करनी होती है ना थोड़ी सी टिल्टेड टायर निकालने के लिए, तो बहुत मशीनें लगती हैं। अब आपको लग रहा है वो जो अपनी एक लेग से प्रेशर लगा रहा होता है व्यक्ति, वो पूरी कार एक लेग से उठा लेगा, नहीं। मशीन का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो मशीन है हमारी वो फोर्स मल्टीप्लायर है। कैसी बेटा? फोर्स मल्टीप्लायर। यानी कि भैया जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो उसका कई गुना ज़्यादा जा रहा है। देखो जहाँ से हम एफर्ट्स लगाते हैं वो वाला पार्ट होता है वो छोटा, और जहाँ से हमें लोड रखना होता है वो पार्ट होता है बड़ा। क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत कम एरिया है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब जरा से फोर्स से ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और ये यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना भी वेट लग रहा हो प्रेशर कम रहेगा, और यहाँ से प्रेशर लगाने पे ऑब्जेक्ट उठ जाएगी। इस टाइप की मशीन होती है। तो बेटा ये 100 kg मास से जो मशीन चल रही है, पक्का वो 100 kg यहाँ पे रखा जाएगा, है ना। और जो ये 500 kg है वो यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है। अब हम मशीन के बारे में समझते हैं। कैलकुलेट द, पहला पढ़ते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास, कि जो मास 100 kg का इस पे गिर रहा है वो कितना फोर्स लगाएगा। कुछ भी नहीं है, देख लो भैया। हमें मास गिवन है, फॉलिंग मास ये लिख लेता हूँ। फॉलिंग मास कितना है बेटा? 100 kg। ग्रेविटी कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट गिर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एम जी। तो एफ इज इक्वल टू 100 × 10, यानी कि भैया पहला तो आ गया हमारा 1000 न्यूटन। ठीक है। फर्स्ट आपका खत्म, ये रहा आपका लो फर्स्ट वाला। ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। द वर्क डन बाय फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर। मतलब कि जो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉलिंग मास का, इतने केस में इसने कितना वर्क डन किया। तो भैया वर्क डन का फॉर्मूला भी जानते हैं हम सेकेंड वाले में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, लो पूरा लिख दूँ, वर्क डन कितना होता है भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया? अरे अरे 1000 है भाई, एक जीरो और। तो ये जाएगा 1000 इंटू, अब देखो भैया अपना आप ही कह रहा है भैया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास बाय इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। तो भैया डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर ले लेंगे, तो ये कितना जाएगा भैया? 8000। हाँ जी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, यानी कि जूल। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो धीरे धीरे सॉल्व करनी है हर चीज, अपने आप फॉर्मूले याद होनी चाहिए, अपने आप सारे हो जाते हैं। अब आता है द पावर इनपुट टू द मशीन, यानी कि हमने मशीन को इनपुट पावर कितनी दी। अब देखो भैया अलग ही दे रखा है हमें, ये दे रखा है ना हमें, ए मशीन इज ड्रिवन बाय ए 100 kg मास डेट फॉल्स बाय 8 मीटर इन 4 सेकेंड्स। मतलब 8 मीटर तो गिरा वो, लेकिन उसने गिरने में कितना टाइम लिया भैया? 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम भी दे रखा है। एंड वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है भैया क्या? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। निकाल दो बेटा। 8000, हाँ लेकिन ये देख लेना स्टैंडर्ड यूनिट में है नहीं। टाइम किस में भैया? सेकंड्स में। किस में? मीटर में, केजी में, मतलब कि भैया सब कुछ इक्वल है भैया। ठीक है। तो भैया देखो कितना जाएगा? 8000 अपॉन 4, तो कट के कितना आ गया बेटा टाइम? वो पावर 2000 वाट, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 किलोवाट। लेकिन ये रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल में आगे इसको ऐसे यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वाट में ही करेंगे। ठीक है। तो भैया ये पावर निकाल ली हमने 2000 वाट, जिसको हम लिख सकते हैं 2 किलोवाट। ये लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करने के यूज इसी को करेंगे। ठीक है। अब फोर्थ पे आ जाते हैं।
फोर्थ टॉपिक क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को बस समझना होता है, जब तक आप मशीन नहीं समझोगे तब तक कैसे होगा। जरा से एफर्ट्स लगाए 5 गुना लोड को भी ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि हाँ अब हम अपने लेग से उस कार को टिल्टेड कर सकते हैं, क्योंकि कम एफर्ट्स मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, फोर्थ पे आ जाते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी 60%। अब देखो यहाँ पे जितनी पावर लगी, यहाँ पे जितनी पावर इनपुट लगी, आउटपुट सिर्फ 60% पहुंची है। एफिशिएंसी 60% है, बाकी 40% कहाँ चली गई भैया, अंदर फ्रिक्शन में खत्म हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्थ वाले में गिवन है क्या भैया, कि जो पावर आउटपुट है वो कितना है भैया, 60% ऑफ पावर इनपुट। सही है, वो कह रहा है ना 60% एफिशिएंसी है इस मशीन की, मतलब यहाँ पे आपने अगर 100 वाट पावर लगाई तो यहाँ पे सिर्फ 60 वाट पहुंचेगी, है ना। तो भैया लिखते हैं भैया फिर, पावर आउटपुट इज इक्वल टू 60/100, अरे 100 भाई, 60/100 इंटू, हाँ जी भैया पावर इनपुट कितनी निकाली थी हमने, ये निकाला था ना भैया, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इनपुट हमने कितनी निकाली थी भैया, 2000 वाट। देखो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यूजुअल फॉर्म ये है, ये सिर्फ स्टैंड दिखाने की तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, और ये हो गया 6 2 जार, ये देखो 6 2 जार 12, और 2 जीरो इनके आगे की लगा दी, 1200 वोट। ये देखो भैया कितना कम होगी पावर इसकी, ये देखो यहाँ से अभी देखो पावर इनपुट निकाल ली थी हमने 2000 वाट, मतलब कितनी पावर देनी पड़ रही थी 2000 वाट, और यहाँ कितनी पावर जा रही थी मात्र 1200 वोट। देखो 60% एफिशिएंसी है, सिर्फ 40% खत्म हो गई अंदर ही मशीन में। चलिए भैया अगला क्या आता है बताइए, अगला आता है द वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, बच्चे क्या करेंगे भैया, ऊपर बी में निकाल रहा था यहाँ भी वही हो जाएगा ना। ये देखो वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट, फॉलिंग मास कितना वर्क डन कर रहा था, एफर्ट्स कितने वर्क डन कर रहे थे, यानी कि वर्क डन ऑन द मशीन। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, सेकंड वाले वर्क डन बाय द मशीन। अब ये हम यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे, इसको हम क्लोज करके, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ फिफ्थ वाला। वी नो दैट पावर आउटपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, आउटपुट ही होता है वर्क डन बाय द मशीन अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन हमने अभी आउटपुट पावर कैलकुलेट करी थी 1200 वाट, तो लिख लेते हैं 1200 इज इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट, अब आप पूरा लिख लेना, अपॉन बेटा कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में, अपॉन 4, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डब्ल्यू आउटपुट इज इक्वल टू 1200 इंटू 4, यानी कि 12 4 जार 48, और ये आ गया भैया 4800 जूल, क्योंकि वर्क डन है ना। देखो वर्क आउटपुट भी हमारा यही आया, वर्क इनपुट कितना था भैया 8000 जूल। देखो मतलब इनपुट यहाँ से जो वर्क कर रहे थे वो 8000 जूल था, और यहाँ सिर्फ 4800 जूल पहुंचा है। देखते हैं ये 8000 का 60% है क्या, क्योंकि भैया 60% इतनी एफिशिएंसी 60/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 6 48, और 2 जीरो ही आ गई। यहाँ देखो 4800 जूल आया, यहाँ से भी 60% सीधा आ रहा है, लेकिन हमने अपने तरीके से कर लिया। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में पूछना, ठीक है, बस मशीन समझना, एफर्ट्स यहाँ लगते हैं, लोड यहाँ। वर्क डन बाय द फॉलोइंग मास, यानी कि एफर्ट्स पे कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द मशीन यानी कि यहाँ से कितना वर्क डन हुआ।